हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमने देखा निफ्टी जो है एक रेंज से बाहर निकला है। अब इसको थोड़ा देर में इसको मैं बदलता हूँ 5 मिनट में, जो हम लोग सुबह देख रहे थे। आपको याद होगा ये एक रेंज चला आ रहा था 2 दिन से। ये आप देख लीजिए, रफली अप्रॉक्सीमेटली ये रेंज था, इसके बीच में ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था इस जगह में, थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट में गया, लेकिन अल्टीमेटली मेरे डायरेक्शन में गया था। लेकिन अब देखिए ये ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ से फिर इसको ब्रेकआउट करते हुए ये ऊपर गया था। अब उस समय देखिएगा ये लोअर बॉलिंजर बैंड में था, इसलिए जब भी आप लोअर बॉलिंजर बैंड में बाई करते हो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और अगर शॉर्ट करना है तो अपर बॉलिंजर बैंड के पास में, यहाँ भी जैसे लोअर बॉलिंजर बैंड में बाई हुआ, या नहीं इस जगह में, तो ये इस तरह से अभी ये ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अब 5 मिनट के चार्ट में एक चीज़ और आप देखिए ध्यान से, ये जो है हायर हाई इसने बनाया है, और सेम वही टाइम में RSI ने लगभग इक्वल हाई बनाया। थोड़ा ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, ये जो है डाइवर्जेंस जैसे लग रहा है, रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। अगर ये होगा तो ये नीचे आएगा, और चूँकि इसमें, और मैं आपको बताता हूँ, ये 23,500 का एक लेवल है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 23,500 जो है इमीडिएट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पर आपको माने निफ्टी को आप देखिएगा रेजिस्टेंस फेस करते हुए ये बियरिश डाइवर्जेंस है, क्लियर है। एक बियरिश साइन आपको मिल गया, मतलब अब ऐसा हो सकता है कि आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये नीचे आ सकता है। अगर नीचे खुलेगा तो फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर खुलता है, इसमें देखिएगा, अगर ये 23,500 के आसपास में खुलेगा तो एक चांस नीचे की ओर है। फिर बाद में इसको जाना है 24,000 के अराउंड में, लेकिन एक करेक्शन उसको कल या फिर मंडे को देखने को मिलेगा। क्यों, वो मैं बता रहा हूँ। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं। सुबह अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए थे या सुबह का वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको अंदाज़ा लगेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अभी आप इसको देखिए ध्यान से, ये जो इतना दिन से यहाँ एक गैप, यहाँ एक गैप, और इस तरह से गैप अप करके जा रहा है। ये गैप भी खुला हुआ है, ये गैप भी खुला हुआ है। अब आप अगर इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कंटिन्यूटी आपको दिखेगा। देखिए ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 बन रहा है। 3 का जो है आपको 5 सब डिवीज़न दिखेगा, 1 2 3, यहाँ पे 4 था जिसके कारण जो है 2 दिन से साइडवेज हो रहा था। ये वे 4 था, और ये 5 जो है ऊपर जा रहा है। तो 5 जब कंप्लीट होगा तो ये जो है 3 लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक करेक्शन आएगा, तो ये 3 यहाँ पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, या यहाँ होगा वो देखना होगा। चूँकि 23,500 जो है ये एक इमीडिएट इसमें साइकोलॉजिकल लेवल है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और इसके ऊपर में 23,800, ये 2 है जो कि आपको इमीडिएटली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि ये इस लेवल से वापस थोड़ा सा करेक्शन दे। तो ये ध्यान देना होगा, कल कहाँ पर खुलता है उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेना होगा। तो अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डेली चार्ट में। आप देखिएगा डेली चार्ट में भी क्या हो रहा है। इसको जाना है जो मैंने ड्राइंग किया इस लेवल तक 23,800, लेकिन उसके पहले देखिए ये 3 यहाँ तक इसको नहीं ले जाएगा। जो मुझे लग रहा है 3 यहीं कहीं ख़त्म होना है, 23,500 के आसपास, उसके करीब में। तो एक वेव 4 जो है, जैसे वेव 1 2 3 4 इस तरह से बनेगा। 1-2 दिन का करेक्शन होगा या एक ही दिन में पूरा होगा, पता नहीं। इसके बाद फिर ये वेव 5 यहाँ पे ले जाएगा। तो
और ये कम्प्लीटली वेव ए होगा अभी जो लग रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग तरह के हैं, तो आप थोड़ा होशियार रहिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 23,500 और 23,800 जो है इम्पॉर्टेंट लेवल है। 23,500 में जो है आपको फ्लक्चुएशन तो देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए आप इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5, तो वेव 5 कितना लंबा होगा ये अभी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, देख के ही पता चलेगा कल। अगर मान लीजिए और इसको स्मॉलर फ्रैक्टल में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको लाइन चार्ट में कर रहे हैं, लाइन चार्ट में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अप करके ये गया हुआ है ऊपर। तो अगर लाइन चार्ट नहीं कर रहे हैं तो ये बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा एनालिसिस में दिक्कत कर रहा है। देखिए 1 2 ये 3 और 4 अगर इस तरह से है तो 5 जो है यहाँ इसके आसपास, वो देखना पड़ेगा कैसे। अगर आप 23,500 में कमजोरी देखोगे अपर बॉलिंजर बैंड के पास में, तो फिर वहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म बताना मुश्किल है। बाकी मैं जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ चार्ट को फॉलो करता हूँ, इसीलिए फाइनल डिसीजन जो है लाइव चार्ट पर होगा। बात 100% परफेक्ट होने की नहीं है, बात है कि जो प्रेजेंट कंडीशन में जो चीज़ हो रहा है उस कंडीशन में आप कैसे हैंडल करते हो। देखिए पहला जो है आज रेंज के अंदर में ही खुला था और हमने 30 मिनट का इंतज़ार किया, इस जगह में शॉर्ट किया, थोड़ा सा उल्टा गया, लेकिन हमें अपना टारगेट यहाँ पे मिल गया था। यही करना है। अगर मान लीजिए किसी ने और इंतज़ार किया और यहाँ बाई किया तो उसको बढ़िया मिला होगा। बात है कि आप कैसे हैंडल करते हो, तभी आप हैंडल कर सकते हो बढ़िया जब आप पहले से जान रहे हो कुछ अंदाज़ा। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे बायर है, ये सेलर तो इसमें गया, फिर यहाँ बायर है। सेलर कहाँ है, सेलर यहीं है और इसके ऊपर में सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ है और इसके ऊपर में स्टॉप लॉस नहीं है। यहाँ भी बायर हो सकता है, तो इसका और यहाँ वाला जो बायर है इसको हम लोग टारगेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ा करेक्शन का तो सोच नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर ये ऊपर खुलता है तो यहाँ जो सेलर होगा इसका स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा। तो ये जो बायर है यहाँ और यहाँ वाला, इसको निकालने के लिए मार्केट नीचे आने के बारे में सोचेगा। ये नीचे ऐसे आ सकता है और ये आएगा तो ये वाला वेव बनेगा, ये जो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ ये बनेगा और वो जब ख़त्म होगा तो फिर ऊपर जाना है। लेकिन इसलिए अभी सावधान रहना है, 1-2 दिन जो है इस वेव को, ये वेव जो है बन सकता है, लेकिन टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए इंट्राडे ट्रेड करने वालों को मार्केट देखने के बाद दोबारा से एनालाइज करना होगा, और कैसे करते हैं उसके लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है एक डिटेल में बताया हुआ है, समझाया हुआ है। वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और डेली जो लाइव ट्रेड करता हूँ वो मैं देते रहता हूँ। कल मैं लाइव मार्केट में अवेलेबल नहीं हूँगा, तो कल आप देख लेना कैसे हो रहा है। फिर कल शाम में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।